हाय स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटली हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ओके, एक एक करके हम काफी आसानी से सभी तीनों पार्टों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integer by applying the prime factorization method। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और आपसे कहा गया है कि आपको जो इंटीजर्स दिए गए हैं, ये इंटीजर्स दिए गए हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ओके, मेथड होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वेरीफाई नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ओके, सिर्फ आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा वही मेथड है जिससे हम प्राइम नंबर्स को निकालते हैं। ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। पार्ट 1 है हमारा 12, 15 और 21। जो पार्ट 1 है वो है 12, 15 और 21। ओके, तो एक एक करके इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जो हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ओके, 12 है तो 12 का प्राइम फैक्टर होगा 12 सबसे छोटे फैक्टर से देखेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर 2। क्या 12 2 के टेबल में आता है? हाँ, 2 6 12, 6 भी आता है, 2 3 6। अब 3 तो प्राइम नंबर है तो 3 के ही टेबल में आएगा। 3 1 3। एज इट इज हम 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे। किसके? 15 के। ओके, 2 के टेबल में नहीं आता 15, बट 3 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 5 15। 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 1 5। सेम हम 21 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 21 के प्राइम फैक्टर करेंगे 21, ये तो 3 के टेबल में आता है। 3 7 21, 7 1 7। 7 एक प्राइम नंबर है। अब एज इट इज हम इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या है? 12 जो है उनके फैक्टर्स हैं 2 2 3, 2 2 3। और 15 के फैक्टर क्या है? हमारे 15 के जो फैक्टर हैं वो है 3 और 5। 3 और 5। 21 के फैक्टर्स, 21 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 और 7। ओके, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, ओके, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ वो होता है जो कॉमन नंबर होता है। ऊपर 2 है। अब इन तीनों नंबरों में, ये जो तीनों नंबर है, इन तीनों नंबरों में हमें सेम नंबर चाहिए। ओके, अगर सेम नंबर नहीं है तो हम आंसर लिखेंगे 1। ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है। ओ, तो ऊपर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। हाँ, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो एचसीएफ होता है हमारा 3। और कुछ सेम है, यहाँ 7 बट इस वाले में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। ओके, तो एचसीएफ है 3। एलसीएम क्या होगा हमारा? एलसीएम जो होगा वो है हमारा 3 तो लिखेंगे ही हम। इसके साथ ही साथ आपको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिखना है। इंटू 5 इंटू 7 भी लिखना है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, दिया गया ये जो प्रोडक्ट है 3 इंटू 2 2 5 7, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, एलसीएम निकालना है हमें। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60। ओके, 12 5 60। 60 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 6 42। ओके, तो आपका जो एलसीएम है 420 है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर दिया गया था, पार्ट 1 में आपको नंबर दिया गया 12, 15 और 21। इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। हमने 12 के फैक्टर निकालनी है, 15 के और 21 के भी फैक्टर निकालनी है। हमने इनके फैक्टर को ऐसे लिख दिए, और जो सेम नंबर है वो HCF है, और बाकी जो नंबर बचे हैं उनके प्रोडक्ट आप अगर कर देंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया है 17, 23 और 29। ये तीनों नंबर एक प्राइम नंबर है। 17 तो 17 वन जा 17, 23 वन जा 23, 29 वन जा 29। ओके, 29 वन जा 29। अब इसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं, 17, 23 और 29। 17 के फैक्टर तो 17 ही है, 23 का तो सिर्फ 23 है, और 29 का सिर्फ 29। अब जहां अगर हमें कुछ सेम नहीं दिख रहा, हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। और हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। यहाँ 17 है तो इन दोनों में 17 ही है, तो हमारा HCF क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉमन नंबर नहीं दिखते हैं तो आपको इनटू में 1 1 1 करने हैं, तो आपका जो कॉमन नंबर होगा वो है 1। HCF क्या है आपका? 1। ओके, अब हमें LCM निकालना है। हमें क्या निकालना है? LCM। LCM निकालने के लिए 1 तो आपको लिखना है। किसी भी नंबर को 1 से अगर इंटू करते हैं आप तो एज इट इज आपको वही नंबर मिलेगा। ओके, तो यहां हम करते हैं 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। आप इसे इंटू कर दोगे तो आपका LCM निकल जाएगा। ओके, आपका जो नंबर है वो है 11339। हमारा जो LCM वो क्या है? 11339। आपको नंबर दिया गया है पार्ट 2 में आपको नंबर दिया गया है 17, 23, 29। इसके आपको LCM और HCF निकालने। जब हम इनके फैक्टर किए तो एक भी नंबर कॉमन नहीं आया। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां पर HCF आपका होगा 1। HCF हमारा 1 हुआ। LCM निकालने के लिए आपको 70, 23 और 29 को इंटू करना है। मैं 1 इसलिए नहीं लिखी कि अगर किसी भी नंबर को 1 से करते हैं तो एज इट इज वही नंबर आएगा। ओके, अगर यहाँ आप इंटू में 1 करते भी हैं तो एज इट इज यही नंबर आएगा। फिर हमने 17, 23 और 29 को इंटू करें तो 11339 आया, जो कि हमारा LCM है। इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से लास्ट और थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड और लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि हमें नंबर दिया गया है 8, 9 और 25। हमें इनके LCM और HCF निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, और 9 के जो फैक्टर्स होंगे वो है 9 के जो फैक्टर है वो है हमारे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर्स देखते हैं, 25 के फैक्टर्स देखते हैं। 5 6 7, ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से ही होगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, ये नंबर देखते ही हमें पता चल गया कि ये 2 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 25 5 से डिविजिबल है। क्योंकि ये जो नंबर है ये छोटे हैं तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टेबल से होंगे। ओके, अब इनके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8, 9 और 25 के फैक्टर्स लिखेंगे। 8 के जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के जो आपके फैक्टर्स है वो है 3 इंटू 3, और 25 के जो फैक्टर्स है आपके वो है 5 इंटू 5। अब आप यहां ध्यान से देखो, 2 ऊपर है बट नीचे नहीं है, मतलब यहां हमें कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम इंटू में 1 1 कर सकते हैं। ओके, अब आपका जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। आपके जो HCF है
वो होंगे 1। एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालना है हमें? एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर हमें 5 इंटू 5 भी करना है। ओके, 5 इंटू 5। जब हम इन्हें इंटू कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, 24, 3 5 जा 15, 24, 15 और 5 को इंटू कर देंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो 1800 हमारा एलसीएम है 1800। ओके, अब देखो पार्ट 3 में आपको बताया गया है कि 8 9 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स किए, इनके फैक्टर्स को लिख दिए। अब यहाँ एचसीएफ कुछ नहीं था, जहां कुछ नहीं होता वहां एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और फिर हमने एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 किए तो हमारा आता है 1800। हमारा एलसीएम निकल चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।